उमर इसरार भट्टी अपनी मदद आपके तहत 10 मिलियन से जायद पैसा इकट्ठा किया और 3 ट्रक सामान का भरकर लेकर गए सैलाब मुतासरीन के दरमियान। यूनिवर्सिटी में कुछ दोस्त जो बिल्कुल सफ़ेद पोश और ख़ानदानी लोग थे जिन्होंने आज तक मतलब के हाथ नहीं फैलाया, जब उन दोस्तों ने मेरे साथ कांटेक्ट किया और मुझे बताया कि हमारे घर तबाह हो गए हैं, मवेशी मर गए हैं, फसलें तबाह हो गई हैं और इस हालत में हम हैं, तो मुझसे रहा नहीं गया। हम मिले एक जगह पे, हमने बैठा, हमने कहा कि क्या रिस्पॉन्स है। हमने जब कैलकुलेट किया तो 2.8 मिलियन हमारे पास आ चुका था बगैर किसी को कहे। उनको हमने खेमे लगा के दिए हैं जी। उन लोगों को हम 1 माह से 1.5 माह का राशन दे के आए हैं। अस्सलामुअलैकुम, आप टीवी से मैं हूं फैसल खान सूरी। सैलाब की तबाहकारियों के बारे में तो आप जानते हैं। सैलाब मुतासरीन की खिदमत करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए बहुत से लोग बाहर निकले। उनमें से एक उमर इसरार भट्टी भी थे जिन्होंने अपनी मदद आपके तहत 10 मिलियन से जायद पैसा इकट्ठा किया और 3 ट्रक सामान का भरकर लेकर गए सैलाब मुतासरीन के दरमियान और उनकी मदद की। उनकी मदद किस तरह से की, किस तरह से ये वहाँ पर पहुँचे और किन किन मुश्किलात का इनको सामना करना पड़ा, और जब इन्होंने सैलाब मुतासरीन की मदद करने के लिए फंड्स इकट्ठा करना शुरू किए तो किन लोगों ने इनकी मदद की। और ये एक आम आदमी हैं, आम पाकिस्तानी हैं जिनका ना ही तो किसी तंजीम से ताल्लुक़ है और ना ही किसी सियासी पार्टी से। इन्हीं से जानते हैं कि किन मुश्किलात का इनको सामना हुआ और अभी सैलाब मुतासरीन में जो लोग मुब्तला हैं उनको किन चीज़ों की ज़रूरत है। सर, कैसे मिजाज हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। फैसल भी, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। उमर भाई, मुझे ये बताइएगा कि आपने किस तरह से फ़ंड इकट्ठा करना शुरू किए और क्या जज्बात थे तब? अच्छा फैसल भी, सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ कि मैं लाहौर था और मीडिया पे जिस तरह हम सुन रहे थे सैलाब की तबाहकारियों का, तो मुझे इस कदर अंदाज़ा नहीं था कि सैलाब से किस कदर नुकसान हो गए हैं। तो जो लोग मेरे साथ पढ़ते थे यूनिवर्सिटी में, कुछ दोस्त जो बिल्कुल सफ़ेद पोश और ख़ानदानी लोग थे जिन्होंने आज तक मतलब के हाथ नहीं फैलाया, जब उन दोस्तों ने मेरे साथ कांटेक्ट किया और मुझे बताया कि हमारे घर तबाह हो गए हैं, मवेशी मर गए हैं, फसलें तबाह हो गई हैं और इस हालत में हम हैं, तो मुझसे रहा नहीं गया। तो फिर यहाँ से मैं अपने घर गया। मैंने अपने दोस्तों से रब्ता किया। 2 मेरे दोस्त जिनका मैं नाम लेना चाहूँगा और उनको मैं दिल से खैराज तहसीन पेश करता हूँ, डॉक्टर सलमान लतीफ़ साहब और डॉक्टर जवाद तैयब साहब। वो आहनी बाजू बने जी। तो हमने ये अल्लाह का नाम लेके काम शुरू किया तो अल्लाह ने इतनी बरकत डाली। हम अल्लाह की रहमत से वहाँ पे 8 बस्तियों को, जिनको सैलाब का पानी रेला अपने साथ, उनके मलबे भी साथ ले गया था, उनको हमने खेमे लगा के दिए हैं जी। उन लोगों को हम 1 माह से 1.5 माह का राशन दे के आए हैं। हम उनको नए कपड़े दे के आए हैं, जूते दे के आए हैं फैसल भाई। उनको हम साबन, टॉवल, मॉस्पेल, वहाँ पे मच्छर बड़ा है, मच्छरदानियाँ, उनको बिस्तर, ये सारी चीज़ें हम दे के आए हैं। खुश्क राशन में हम उनको खजूरें, उनको भुजे हुए चने, ये एक्स्ट्रा कम्प्लीमेंट्री दे के आए हैं उनको, ताकि वो देखें ना, वो कोई मांगने वाले लोग नहीं थे। वो भी मेरी तरह और आपकी तरह एक सफ़ेद पोश लोग थे। अब उनके ऊपर ये मुसीबत आ गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मांगने वाले लोग हैं। अल्लाह ने ताकत दी और अल्लाह ने हिम्मत दी, और मैं तो अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है कि अल्लाह ने इस नेकी के काम में हमें चुना है। अल्लाह सब की सुनता है लेकिन अल्लाह किसी किसी की चुनता है। उमर भाई, आपने कितना फ़ंड इकट्ठा किया था और कितने ट्रक भरकर आप लेकर गए थे और लोकेशन क्या थी? अच्छा फैसल भी, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, जब मैं, डॉक्टर जवाद तैयब साहब और डॉक्टर सलमान लतीफ़ साहब हम इकट्ठे हुए, हमने ये सोचा तो हमने ना सबसे पहले सोशल मीडिया पे वीडियो एक अपनी रिलीज़ की और हमने अपने दोस्तों को पैगाम दिया कि हम ये काम करने जा रहे हैं तो हमारे साथ तामुन करें। हमने उसके बाद कोई किसी से कांटेक्ट नहीं किया। हमने ठीक 24 घंटे गुजरने के बाद हम तीनों इकट्ठे हुए, हम मिले एक जगह पे, हमने बैठा, हमने कहा कि क्या रिस्पॉन्स है। हमने जब कैलकुलेट किया तो 2.8 मिलियन हमारे पास आ चुका था बगैर किसी को कहे। तो मैं फिर, ये मुझसे बात रही नहीं जानी, मैं बताता चलूँ कि उसके बाद हम बाहर निकले। हमने कहा कि अब दोस्तों के पास जाते हैं। हम सबसे पहले अपने एक दोस्त के पास गए, नादम साहब के पास। उन्होंने जाते साथ ही जी हमें 125 मन चावल दिए कि ये मेरी तरफ से अदना सा नजराना है, और साथ नकदी कैश भी उन्होंने दी हमें। तो इस तरह हम दोस्तों को फ़र्दन फ़र्दन मिलते गए और अल्लाह की रहमत से अल्लाह आप फंड इकट्ठे कर रहे थे तब बच्चों ने भी आपकी मदद की? बिल्कुल जी, बच्चों ने, छोटे छोटे बच्चों ने, औरतों ने,
मतलब कि अगर उनको पता चलता था ना कि डॉक्टर साहब इस काम के लिए जा रहे हैं, मतलब हमें ना जानने वाले लोग, जो जानते थे जो नहीं जानते थे, सब लोगों ने करे खैर में हिस्सा डाला जी अपना। बहुत से सियासतदानों पे इल्ज़ामात दिए जा रहे हैं कि वो सिर्फ फेम लेने के लिए, शोहरत लेने के लिए और दिखावा करने के लिए अपनी वीडियोस बनवाते हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं। आप जैसे एक आम आदमी, एक आम पाकिस्तानी शहरी है, वो कर सकता है मुतासरीन की, तो हमारे सियासतदानों में क्या कमी है? आप जैसे नौजवानों को क्यों नहीं मौका दिया जाता, या फिर हमारे सियासतदान ऐसा कदम क्यों नहीं उठा पाते? अच्छा फैसल भी उसमें इस तरह, अब मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के कहता हूँ, हम वहाँ पे 4 दिन कैंप करके आए हैं तौनसा में। मैं सबसे पहले तो वहाँ के असिस्टेंट कमिश्नर को खराज तहसीन पेश करता हूँ। उसकी आंखें स्वेल हुई बड़ी थी, सोया नहीं था। मैंने उसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा सर सोएं आप। वो कहता है ये टाइम सोने के लिए नहीं है, लोग डूब रहे हैं, मर रहे हैं, मैं नहीं सो सकता। वहाँ की इंटेलिजेंस का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और वहाँ की पंजाब पुलिस का और उन दोस्तों का जिन्होंने वहाँ पे हमारी मेज़बानी की। अब फैसल भी वहाँ पे हमने किसी तंजीम को काम करते नहीं देखा, मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा। सोशल मीडिया पे मैं देख रहा हूँ, सियासतदानों को भी देख रहा हूँ और तंजीमों को भी देख रहा हूँ, लेकिन मैं वहाँ पे 4 दिन रहा हूँ। मैंने पूरे तौनसा का विज़िट किया है। मैं डेरा इस्माइल ख़ान तक गया हूँ, KPK वाली साइड पे, और इधर रोडी जो बलूचिस्तान का पहाड़ी एरिया स्टार्ट होता है, इस साइड तक हम गए हैं। हमने किसी तंजीम को वहाँ पे काम करते नहीं देखा। सोशल मीडिया पे अलबत्ता हम देख रहे हैं इस चीज़ को। सैलाब से कितने इलाके मुतासिर हो चुके हैं और उनको किस तरह से अब बचाया जा सकता है, किस तरह से आबादी को दोबारा बहाल किया जा सकता है? अच्छा, मैं जिस तरह फैसल भी तौनसा गया हूँ, तो तौनसा के 162 मौज़े जो है ना जी, वो सैलाब की जद में आए थे, और जिसमें से काफ़ी सारे ऐसे हैं जिनका सफ़ा हस्ती से नाम ही मिट गया। अगर आप जाके विज़िट करें तो वो ज़मीन है, बंदे को यकीन ही नहीं होता कि यहाँ पे बस्ती आबाद भी होगी या नहीं होगी। दूसरी बात, अगर पूरे मुल्क की करते चलें तो मुल्क में करीबन अप्रॉक्सीमेटली 60% जो हमारा मुल्क है वो सैलाब की नज़र हुआ है। अब ये मेरा और आपका काम नहीं है सैलाब से बचाना। मैं और आप जो काम कर सकते हैं, हम अपना फ़र्ज़ पूरा निभा रहे हैं, अदा कर रहे हैं। ठीक है, मैं जो जितना कर सकता था मैं कर रहा हूँ, जो आप कर सकते हैं वो आप भी कर रहे हैं। जो एडमिनिस्ट्रेशन है जो वो कर रही है, मुझे AC साहब को देख के इतनी खुशी हुई जिसका कोई हिसाब नहीं। जो वो कर सकते हैं वो भी कर रहे हैं, डॉक्टर्स जो कर सकते हैं। अब ये काम है पॉलिसी मेकर्स का, हमारे पॉलिसी मेकर कर ही कुछ नहीं रहे। अब देखें ना, सैलाब हर 5-7 साल बाद आ जाता है और इतनी तबाही मचाता है। अब ये जो पानी है ये अल्लाह की नेमत है, और इसकी जो कीमत है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की है, और हम बतौर मुल्क जो है वो पानी में वैसे ही हमारे पास कमी होती जा रही है। तो अगर हमारी पॉलिसी फैसल भी बनी हो, डैम्स हमारे बने हों, अर्बन प्लानिंग हमारी हुई हो, तो हम डैम्स के थ्रू इस पानी को इकट्ठा करें। इससे एक तो सस्ती हम एनर्जी जनरेट करें, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट हमारी कम हो, मुल्क में खुशहाली आए और ये तबाहकारी भी ना हो। अब ये सैलाब तो फैसल भी देखें, ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, ठीक है, तो पानी तो आना ही आना है। अगर हम प्लानिंग नहीं करेंगे तो अगले साल फिर सैलाब आ रहेगा। सैलाब से मुतासरा इलाकों में जब आप पहुँचे, वहाँ माओं के क्या ख्यालात थे आपके बारे में, वहाँ के बच्चों ने आपको किस तरह से दुआ? फैसल भी ये अल्लाह जानता है और हम जानते हैं, जो अल्लाह ने हमसे काम ले लिया है ना, जितना शुक्र अदा करें उतना कम है। मैंने आके 2 नफल शुक्राने के अदा किए। मैंने कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने इस काम के लिए हमें चुना है। मतलब कि उन लोगों के जो तासुरात थे, उन माओं के, उन बच्चों के, उन बुज़ुर्गों के, सफ़ेद पोश लोगों के, मतलब हम उनके लिए ऐसे ही थे जैसे कोई फ़रिश्ता आ गया अल्लाह का, और बड़ी खुशी महसूस हुई। लेकिन दूसरी बात, सेम जगह पे आपको बताता चलूँ, वहाँ पे 2 नंबरी भी बहुत ज़्यादा है। वो किस तरह से? वो इस तरह है कि वहाँ पे जो एक्चुअली जो पहले इलाके आते हैं ना बाय रोड, अब वहाँ पे जो लोग बैठे हैं उन तक डोनेशन डेली पहुँच रही है। मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ NGOs जाती हैं, पर्सनली लोग जा रहे हैं और उनको डोनेट करके वापस आ जाते हैं। वो आगे नहीं जाने देते, और अभी आगे रास्ते बंद हैं। 8-8, 10-10 फीट पानी खड़ा है। हमारी पास हमारी रेस्क्यू इतनी इक्विप नहीं है, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन इतनी इक्विप नहीं है, उनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और टूल्स नहीं हैं कि वो रास्तों को जल्दी खोल दें। हमने कई जगह पे जाने के लिए हमारी 4x4 भी फंस गई थी, हमने बलैरस मंगवा के उनकी छत के ऊपर बैठ के आगे गए हैं। अब मसला पता है क्या, वहाँ तक जो आगे लोग बैठे हैं वहाँ तक माल नहीं पहुँच रहा, ये जो राशन है, तो उन लोगों तक पहुँचना चाहिए, हकदार तक उसका हक पहुँचना चाहिए। और वहाँ पे छीना झपटी बड़ी हो रही है। हमारे ऊपर 9 हमले हुए हैं। हम जब सामान तकसीम करने जाते थे तो हमारे ऊपर बार बार हमले हुए हैं।
और 500 लोगों का ग्रोह इकट्ठा आ जाता है और वो हमला करता है और वो जितना राशन आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं वो छीन के आपसे ले जाता है। बहुत से सियासी कारकुनान की वीडियोस वायरल हुई, वीडियोस ये दिखाई जाती हैं कि हम मदद करने के लिए गए हैं सैलाब मुतासरीन की, लेकिन बाद में बहुत से ऐसे बयानात आते हैं ख़वातीन की तरफ से, वहाँ पे मुतासरा लोगों की जानिब से, कि यहाँ पे जो लोग आते हैं वो वीडियोस बनवा के चले जाते हैं लेकिन मदद नहीं की जाती। ये सियासतदानों के बारे में क्या कहेंगे आप? फैसल भी बिल्कुल ऐसे ही है, 10-10 बैग ले जाते हैं राशन के और हजूम इकट्ठा करवा लेते हैं, 5-7 लोगों को दिया, पिक्चर्स बनवाई, वीडियोस बनवाई और आ गए। देखें, हम किसी के ऊपर कोई गिला नहीं कर रहे, लेकिन फैसल भी हमने वहाँ पे कई बस्तियाँ हैं, मैं उनका नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन वो ऐसी बस्तियाँ हैं जिनका नामो निशान मिट गया है। अब वहाँ पे जब हमने विज़िट किया, जब वो लोग कहते थे ना ये मेरा घर है, मिट्टी के ढेर को, तो आंखों में आंसू आ गए थे। हम कभी नहीं कह सकते कि मिट्टी के ढेर को गया, मेरा घर था। उनकी मैं ऐसी फैमिली से मिल के आया हूँ जिसके बीवी और बच्चे पानी के साथ बह गए और 8-8, 10-10 दिन बाद एडमिनिस्ट्रेशन ने उनकी लाशें रिकवर करके वापस लाएं। तो उन लोगों को हमने कैश इन हैंड भी उनकी मदद की, लेकिन हमने किसी की दिल आज़ारी या किसी की इज़्ज़त नफ्स को मजरूह नहीं किया। वो लोग मांगने वाले नहीं थे, वो अच्छे सफ़ेद पोश लोग थे। अब उनके ऊपर मुसीबत आ गई है तो ये तो किसी के ऊपर भी आ सकती है। आखिर में कोई पैगाम देना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि अगर मैं बतौर एक नौजवान या हम एक छोटे से डॉक्टर्स मिल के इतना बड़ा काम कर सकते हैं तो पूरा मुल्क मिल के क्या कुछ नहीं कर सकता। हम तो ऐसी कौम है, अल्लाह ने हमें ऐसी सलाहियतों से नवाजा है, अगर हम इसको सीधे रास्ते में यूटिलाइज़ करें तो हम तो सुपर पावर भी बन सकते हैं। हमारे पॉलिसी मेकर्स अगर नेक नियति से काम करें तो क्या कुछ नहीं हो सकता। फैसल भाई बिल्कुल जी, अगर एक आम आदमी, एक आम पाकिस्तानी शहरी इस तरह से कोई इकदाम उठा सकता है अच्छा, तो हमारे सियासतदानों को क्या मौत पड़ती है? हमारे सियासतदान कहाँ मर जाते हैं जब इस तरह के मामलात होते हैं पाकिस्तान में। तो हमारे सियासतदानों को चाहिए, जिनको ये आम आवाम वोट देती है, उनको इक़्तिदारों में लेकर आती है, उनको बड़े बड़े महल अता होते हैं, उनको भी आगे कदम बढ़ाने चाहिए, बजाय इसके कि वो वीडियोज़ बनवाएँ, फेम हासिल करें, एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाएँ। हमारी कौम अगर आपको वोट देकर इक़्तिदार देती है तो आपके गिरेबान पकड़ने का भी हक़ रखती है। अगर कौम जाग गई तो आपके लिए मसाइल पैदा होंगे। इस कौम के जागने से पहले सियासतदानों को जाग जाना चाहिए। जो सियासतदान इक़्तिदार में बैठे हुए, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।